नमस्कार, आप देख रहे हैं कैलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन के समाप्ति के बाद विभिन्न दल के विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सर्वसम्मति से चुना गया। हम सब मिलकर बधाई भी दिए और सुचारू से चले सदन। सभी सदस्य का बात सुना जाए, जो भी क्षेत्र का या प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा उसका ऊपर गंभीरता से विचार हो, समाधान करने का उम्मीद करता हूं, ताकि सदन में जो भी बात होगा समाधान हो, ये उम्मीद करते हैं। दादा, बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपके बर्तरी के बाद हम लोग का हो जाएगा। व्यवस्था में जो अक्सर देखा गया एकदम क्लॉज मिलेगा, देखिए और क्या आप लोग देखिए, दोनों की जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये है कि विपक्ष की जो उचित बातें हैं उसे स्वीकार किया जाए और यदि उनका कोई उचित सलाह है तो उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष की जिम्मेवारी ये है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए, उसका संचालन ऐसा हो जिसका लाभ राज्य की जनता को मिले। ये उनकी भी जिम्मेवारी होती है। तो एक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे, ये प्रयास उधर से भी होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए। अनुपूरक बजट आ रहा है, क्या प्रारूप है? आने तो भी अनुपूरक बजट का प्रारूप अभी से क्या बताया जाए, आने दीजिए, तब उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप अगर चाहेंगे तो हम देख लेंगे। सर, राजस्व का भी ज़्यादा प्राप्ति है। सर, जो कहा जा रहा है कि जो बड़ी धनराशि वो कई योजनाओं में लगती है। हाँ, लगातार हम इस पर वित्त मंत्री होने के नाते अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये अभी वार्ता का क्रम जारी है। हम कैसे क्या रोड मैप तैयार करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन आगे बढ़े और जो हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड के रूरल एरियाज में वहाँ की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में उनके मन में प्लानिंग भी है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी और हम ये धनराशि जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इतनी खनिज संपदाएं हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, एक जुनून की आवश्यकता है, जो हम करके दिखाएंगे। अच्छा रहा, सबके सहमति से पक्ष विपक्ष सब में मिल करके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और जिस तरह से हमारा पिछला जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसी को देख करके ये फिर से निर्णय लिया गया है। अच्छा रहेगा हमारा ये सब। कल से चर्चा शुरू होगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर? कल से प्रोसेस है, कल भी है और परसों भी है और अनुपूरक बजट का पेश किया जाएगा। उस पर कुछ अपनी बातों को लोग रखेंगे। भैया, योजना को लेकर के मैडम क्या कुछ विपक्ष का कहना है? अभी इस पे विपक्ष चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं कि अभी बात कर रहे हैं? बजट कहाँ से आएगा भैया योजना? बजट आने दीजिए, बजट में क्या चीज़ें आती हैं उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमें क्या क्या तोहफा मिला है। तो उस पे सरकार पर अतिरिक्त भार आ रहा है मैया सम्मान योजना के तहत, ये कहा जा रहा है। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी जब उठाते हैं तो आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं कि भार के तौर पे लेते हैं। चुनौतियां तो होती हैं, उनको हम बहुत पहले से पार कर रहे हैं, हमारी सरकार पार कर रही है, अभी भी हम करेंगे। अपने लोगों के लिए जो कुछ भी करना है हम कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे हैं, सीजीएल को लेकर रिजल्ट निकल गया है, बात उस पर भी हो रही है और हम लोग ये बजट पहले रख दिया जाए, उसके बाद हम लोग सब सारे मुद्दों पे बात करेंगे। अच्छा रहा। ये विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा? आप लोगों से बातचीत हुई है? बस अब कुछ बात नहीं है। आज शाम में 5 बजे मीटिंग है हम लोग की पार्टी ऑफिस में, जाएंगे तो आज कोई फैसला आने की उम्मीद है? आज मीटिंग है, मीटिंग में जाएंगे। आज क्या कुछ कार्रवाई हुई सदन के अंदर? आज से हम लोग हमारे जो अध्यक्ष उसके अलावा बधाई सर। क्या क्या मुद्दे रहेंगे मैडम आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जन मुद्दे हैं। अभी जैसे कि अभी
बात करने का मौका मिला है। अब क्षेत्र में जिस तरह से मुद्दे आएंगे हम यहाँ पर बात करेंगे। संख्या बल में भी आप बहुत कम हैं, तो कैसे मुखरता से आवाज़ उठाएंगे? समय आए देखिए, खुद आप लोगों को पता चलेगा। खूबसूरती इसको कर सकते हैं और जहाँ सारे माननीय लोग निर्विरोध स्पीकर का चुना एक राज्य के लिए एक अच्छा संदेश है। कल से सदन की कार्रवाई होने वाली है और जीएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों को लेकर लोग बोल रहे हैं कि मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा उठाने आने दीजिए, पहले मुद्दा तो आने दीजिए। विषय पर सरकार गंभीर है, गंभीरतापूर्वक हम लोग उन विषयों को देखेंगे। ज़्यादा बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा आप लोगों को सीटें मिली है, जनता ने भरपूर विश्वास जताया है। जनता का विश्वास बना रहे, 100% खरा उतरेंगे। जनता के विश्वास में खरा उतरने का काम करेंगे। जिस उम्मीद के साथ जनता यहाँ पहुँचाई है, हम लोग भी जनता के समस्याओं के क्षेत्र की समस्या हो चाहे राज्य की जो जनमानस के लिए जरूरत है उन जरूरतों के साथ। कल अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं जिस तरह की स्कीमें सरकार चला रही है? बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजना है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रही है, जिसके कारण तो आज यहाँ 56 का हम लोग आंकड़ा लेकर आए हैं ना। आगे वाला समय में 70 पार का भी आंकड़ा लेकर प्राथमिकताएं हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और जनता के अनुरूप सरकार काम करेगी। जो उपेक्षित महसूस कर रही थी जनता, आदिवासी मूलवासी 17 वर्षों तक, आज उसको उन सभी राज्य के जनताओं को विश्वास हो चला गया अगर हमारे लिए कोई करेगा तो हेमंत सरकार। योगेंद्र दादा, एक गोमिया विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर उनकी कुशलता और नेतृत्व क्षमता से हम सब वाकिफ हैं और निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। नक्षत्र चुने गए हैं, हम सब सदस्य। विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा? वो तो पार्टी तय करेगी, जब पार्टी तय करेगी तब बात करेंगे। आपका नाम बार बार सामने आ रहा है। नाम सभी का चलता है, मिलता सिर्फ एक को। उम्मीद लगा है अभी दूसरा का हम बात नहीं करेंगे, दूसरा पार्टी दूसरा ने अपना पार्टी की सिर्फ बात करेंगे। आप लोग की पार्टी तो इसी से हम लोग का पार्टी खेती करना है। राजनीति में बोले ना, वो कभी करवट बैठता है, कभी वो करवट बैठता है, 5 साल बाद फिर कोई करवट बैठेगा। वो राजनीतिक में कोई किसी का मतलब ये तो राजा का शासन है कि किसी को व्यक्तिगत रूप से लिखा है। मेरा यहाँ पे 45 साल से एक ही परिवार के साथ खत्म हुआ है। ये सब चलते रहता है और राजनीतिक है, जो काम अच्छा करेगा, जो या मुद्दा से लड़ेगा, कुछ हम लोग ये भटका हुआ था उसको हम लोग सुधार करेंगे। और बोले ना, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का बात रखने का माननीय सुदेश महतो जी के नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग 3 महीना, अभी कल भी बोला कि 3 महीना तक अभी सरकार के पक्ष में हम लोग हैं और लगातार उनको अभी काम करने का मौका देंगे और उनका समर्थन में रहेंगे। और अभी सर्वसम्मति से आप देख सकते हैं कि सर्वसम्मति से सभी दल के लोग, जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, आंसू, माले, तमाम लोग सर्वसम्मति से उनको समर्थन दिए हैं और हम लोग भी दिए हैं। और सुदेश जी भी बोले कि शुभकामना अच्छा से देना। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोग के माध्यम से, लेकिन वो कह रहे कि वो 2029 में आंसू साफ हो जाएगा, उनका दावा है। अभी दूसरा के बात करना ही। आप लोग किस तरह से उनको बधाई भी देते हैं और किस तरह से पूरे सदन की अपेक्षा? ये आज हमारा इस राज्य का बहुत बड़ा इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा कि आज पक्ष और विपक्ष सभी दल बहुमत से, उनको सर्वसम्मति से उन्हें पुनराय आज उनको अध्यक्ष पद आसीन पर बैठाया गया। और अगर बात करें तो खास करके शिक्षा विभाग को लेके आपको जो विभाग मिला है, आप किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आज सरकार की भी सोच है, मेरी भी सोच है कि आज पहली बार मैं विभागीय बैठक करूंगा और शिक्षा व्यवस्था की जो मूल ढांचा है, बेस है, उस बेस को कैसे मजबूत करेंगे, आज विभागीय बैठक करने के पश्चात तक पता चल जाएगा। उसके बाद आगे की हम लोग उसी पर काम करेंगे। थैंक यू। स्मार्ट बनाया जाएगा, अभी अपना आस्ते आस्ते
पीछे से आराम से अरे इसको दबा मत, इसको दबा मत। आप दीजिए ना, पहले आप बोले मंत्री जी। माइक नीचे कीजिए सबको। अभी तक थोड़ा सा कैमरा पीछे कीजिए। दादा आप थोड़ा सा पीछे होइए ना। नहीं नेता, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आला कमान के संज्ञान में है, समय पर आप लोगों को बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी। चेहरे नहीं दिख रहा यार, माइक से छिपा लिया तो। अरे बोल दिया क्या मंत्री जी एक जो है बहुत चर्चा में सीपी सिंह जी का बयान है, अचानक बाहर निकल कर ये कह दिया कि ट्रैफिक को लेकर जालीदार टोपी से जोड़ दिया उन्होंने। बोल रहे कि गोल्डन टॉकीज में जो जालीदार टोपी वाले हैं उनका चालान क्यों नहीं कटता? टोपी वालों का चालान नहीं कटेगा? सीपी सिंह जी बोल रहे हैं। सिर्फ मुस्कुराइएगा कि कुछ बोलिएगा, जवाब मांग रहे हैं। नहीं देखिए ये एम्बुलेंस का हालत पॉलिटिकल हेल्थ का विषय है, पॉलिटिकल हेल्थ का विषय है। आप भी कभी कभी टोपी पहनते हैं। राजनीतिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं। यही से घुसा हो। हम तो पगड़ी पहनते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये हम लोगों को देखना नहीं चाहती है। हल्का से भैया आप दलित को, हल्का सा सिख समुदाय को, आदिवासी को, मुस्लिम को, अगर हमारा सिख भाई जो है वो पगड़ी लगाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आदिवासी अगर गमछा लगा के सर में बाइक में चलाता है तो प्रॉब्लम होता है। भीम का टोपी अगर हमारा दलित पहनता है तो भाजपा को प्रॉब्लम होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है। अगर इरफान सारी टोपी पहन के चलाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। अब बताइए कितना ये लोग जानकार आदमी है, कितना शातिर है, बताइए समाज में किस तरह से जहर उगलने का ये लोग एक्सपर्ट है। इतना ने सबक सिखा दिया, अब थोड़ी इनके बात कुछ सुनेगा। आप लोग बेवजह इसको ट्वीट कर रहे हैं। हमारा अगर मेरा बयान चला गया अब आपको टैग हो जाएगा, अब लोग इसको जारी दिखेगा और उसका बढ़ जाएगा। मत कीजिए इसको, मत चलाइए। संथाल परगना में से भी बात कीजिए ना। अगर अच्छा आप सीपी सिंह क्या बोला, इरफान जी का क्या हाथ हुआ नहीं जानते हैं, ये बात हुआ। इरफान जी जिम्मेदार हो गए हैं, बगल में प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, वो संयमित तो बोल रहे हैं। विवाद की बात नहीं है। देखिए भाजपा और पत्रकार लोगों ने, कुछ पत्रकार ने मेरे साथ जो हरकत किया आपको बता देना चाहते हैं। आला कमान भी हमको मना किया, आला कमान ने मना किया, हमारे सीनियर लीडर्स ने भी मना किया कि मीडिया में मत दो, यूट्यूबर को मत दो, चैनलों में मत दो। फिर भी हम आउट ऑफ वे जाके आप लगा कि आपका भी रोजी रोटी चले। हम ये मेरा कितना लॉस हुआ आपको ये लगा कि नहीं? आप लोग मेरे साथ खड़ा रहिएगा पूरे समय में। आप लोग मेरा मजाक उड़ा दिए भाई। ज्वलंत मुद्दा है एक ज्वलंत मुद्दा है सर। काम किया मीडिया लोगों ने, ये गलत दुष्प्रचार है। तो मीडिया का जा के जानते हैं सर, मैं बता रहा हूँ जामताड़ा में जाके सुनिए, पब्लिक नहीं मिल रहा था मेरे खिलाफ में, अपना लोग लेके जाता था, खिलाफ बुलवाता था। जो भाषा समझ सकते टोन समझ सकते कहाँ का है, वो दिल्ली का टोन है, आरा का टोन है। सदन नहीं था लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने उनको शोक संवेदना भी दिया क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और मुझे उनके है समस्या है। फिर किसी का ध्यान नहीं गया था, मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। तो मैंने सीजीएल के विषय को रखा और कैंपू में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर है, उस विषय को मैंने रखा। सबसे ज्यादा वाइट आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए उम्मीदें ज़्यादा है और सबसे पहला बात है कि नीचे रखिए मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक हिस्सा से स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। इसलिए लोग क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की? देखिए 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगा। इस बार हम लोग चुप गए, अगली बार 100% बढ़ेगा। जयराम जी क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी फोन आया तो वो रो रहे थे फोन करके। क्या बोल रहे थे? हाँ देखिए जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन थोड़ा सा कहीं होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए।
तो ये चले जाते हैं, फिर वहाँ उनका एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा, तो उनको कई महीनों से काम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में अपने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। लाइन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा, क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक भिजनरी के तौर पर रखने का काम। मांडू के विधायक निर्मल महतो बोल रहे हैं कि आप उनका कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे? माल पीछे कर भाई, हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे, और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, जयराम महतो। कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज माफी चाहेंगे। यहाँ से तो आइए रहा है, इतना में रखो, करना चाहेंगे कि स्पीकर साहब इतना में रखो ना तुम्हारा भी महोदय को विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान विपक्ष को देने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राजनीति की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उसे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं खामियां हैं उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है और हमारे वो कस्टोडियन हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। उनके कस्टोडियन में हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, सब सुचारू रूप से चले, लंबा चले, जिससे कि सभी अपने क्षेत्र से चुन करके आएंगे और सभी नए जो आए हैं पहली बार चुन करके उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। पूरे सहयोग। आपने कहा सदन में संख्या कम है, कमजोर है, मैडम इधर देख के थोड़ा कम है, लेकिन दम में कमी नहीं है, ये कमजोर आप नहीं आंकिएगा। संख्या बल जरूर कम है हमारी, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जो जन समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसे विपक्ष ही अच्छे ढंग से रख सकता है। सत्ता पक्ष तो सब में हामी भरेगा, जो भी कमियां हैं उसे कौन बताएगा। में दिखेंगे आप। इसलिए हम लोग मजबूती से रखेंगे। हम लोगों को स्पीकर महोदय का संरक्षण चाहिए, वो हमारी बातों को ज़्यादा आजाद सिपाही भैया थोड़ा नीचे समय समय पर आपको अवगत करा। वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो झरिया की जनता चाहती थी होना चाहिए नहीं हो पाया? झरिया में सबसे विकराल रूप में मुद्दा है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पानी का काम लेकर आप लोग देखे होंगे कि हर घर नल जल योजना, हालांकि वो योजना चल रहा है, जो 5 सालों में नहीं हुआ है उसको हम लोग बहुत तेज़ी से करवा भी रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पानी का तो कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, उसको भी काम 5 सालों में नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे झरिया में भाई बहुत विकराल रूप है जो विस्थापन का है, उसको हमें देखना है। और देख रहे हैं कि झरिया ऐसे कोलारी क्षेत्र है, तो कई ऐसी समस्या है जो लोग प्रभावित होते हैं, उस पर हमें पहल करना है और समय समय पर आपको दिखेगा। तो मुझे आशा विश्वास है कि इस बार दूसरी बारी पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू में तोलेंगे और मंत्री कोई भी तैयारी करके आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है अगर वो संतुष्ट सदस्य प्रश्न से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष महोदय फेयर करके उसकी संतुष्टि से प्रयास करें। स्पीकर का चयन तो हो गया, नेता प्रतिपक्ष कब चुनेंगे? देखिए उस पार्टी तय करेगी, आने वाले समय में तो और मुझे समय से ये सभी
जगह की बात है। हल्का सीधा और अभी संगठन का भी हमारा पर्व चल रहा है। संगठन सभी बहुत जल्दी संवैधानिक पद का आज सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया, चयन किया। तमाम विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोगों ने जो पिछला दफा का जो माननीय स्पीकर का जो कार्य कुशलता रहा था, उसकी सराहना करते हुए तमाम लोगों ने स्वीकार किया और माननीय स्पीकर का आज जेएसएससी सीजीएल के परिणामों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? क्या मुद्दा देखिए, झारखंड प्रदेश एक आंदोलन का और कोर्ट में पीआईएल का एक ये लगता है कि एक परंपरा सा चल गया है। अब 100% अब जैसे मैं अगर बात करूं तो जो उत्पाद सिपाही की बहाली में भी सरकार की नाकामी लोग कहने लगे। 24 वर्षों तक 22 वर्षों तक कभी वैकेंसी नहीं निकली, तो हमने युवाओं के लिए निकाला, तो उसमें बिना तैयारी में भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नतीजा क्या है कि उनको बाकी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन उनको किन्हीं को जान गंवाना पड़ा। इसका दुख है हमें, लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सीजीएल में हम लोगों ने नेट को भी बंद करने का प्रयास किया, ताकि पारदर्शिता के साथ में एग्जाम को कंडक्ट कराया। बोला जाए सर भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, हमने कहा ना, सरकार क्या करती है, सरकार एक घर में आप क्या खा रहे हैं मैं देखने थोड़ी जाता हूँ। एक स्कूल का मॉनिटरिंग कराया, 30 लाख में सीट बेच दिया। हमने कहा ना कि नेट तक हमने बंद किया, आप लोग उसका आलोचना भी किए, फिर भी हम लोग पारदर्शी लाना चाह रहे हैं। क्या मतलब एग्ज़ाम को छोड़ दिया गया, कराना छोड़ दिया गया? सरकार क्या प्रयास करके बेहतर प्रयास है। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि हमने नेट को बंद कराया, 2 दिन नेट को हमने बंद कराया। केंद्र सरकार लगातार प्रहार पे प्रहार करते रहे, विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग प्रहार करते रहे सरकार कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेट को बंद कराया। हम लोगों ने यही हद तक जाने का काम किया पारदर्शी लाने के लिए। हमारे से ज़्यादा पारदर्शी किसका है, आप बता दें। क्या कारण है सर कि लगातार जो है परीक्षा में भ्रष्टाचार के मामले आ जाते हैं? देखिए, नियति बन चुकी है झारखंड की। मैंने कहा ना, पीआईएल करना और आंदोलन करना एक नियति बन चुकी है। हो सकता है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, जो जैक बोर्ड है, यहाँ भी पहले बहुत लांछन लगते थे। इसका मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम को जैक बंद नहीं रखा। सीपी सिंह ट्रैफिक व्यवस्था जो रांची में है उस पर सवाल खड़ा किए हैं। उनका कहना है हे प्रभु कि जालीदार टोपी पहनने से जो है उनका चालान नहीं कट रहा है। किसी खास समुदाय विशेष को लेकर टिप्पणी। देखिए, एक चीज़ है, माननीय सीपी सिंह जी कितने बार के विधायक थे, कितने बार सरकार में उन्होंने रहा, खुद स्वयं एक स्पीकर रहे, नगर विकास मंत्री रहे। कभी ब्रिज का अवलोकन करा पाए क्या? ब्रिज को कभी निर्माण करा? हमारी सरकार की देन है ना कि हम ब्रिज बनवा रहे हैं। आप उसमें भी चूंकि आपका आधार खिसकता जा रहा है, ज़मीन खिसकता जा रहा है, तो आप जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनसंख्या भी है, ओबीसी के अधिकार के लिए उनकी आवाज़ बनने का हम लोग काम करेंगे और जो भी बातें आएंगी उनको हम लोग सदन में रखेंगे और इसका निराकरण। मैम, एक बड़ा सवाल है कि क्षेत्र जो है किसानी पर ज़्यादा आधारित रहता है, खासकर गोला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी सब्जी जो उगाया जाता है किसानों का, वो राज्य के अन्य शहरों में भी भेजा जाता है, लेकिन उनको कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उनको सही दाम नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, सही कहा आपने, ये रामगढ़ विधानसभा का जो हमारा गोला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादातर संख्या में अगर रहते हैं वहाँ पर किसान वर्ग के लोग रहते हैं और अभी भी वहाँ पर एक मंडी की समस्या है। गोला डेली मार्केट काफ़ी फेमस है वो,
और वहीं की सब्जियां काफ़ी जगहों पर जाती हैं। और जब हम लोग आए थे उस समय मैं जिला परिषद सदस्य थी, जब इस बातों को मैंने रखा था और वो मेरा हमेशा से मुद्दा रहा कि गोला को एक डेली मार्केट के रूप में, एक हब के रूप में उसको तैयार किया जाए, जिसका इम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने कराने का प्रयास किया था। जब विधायक बनी तो उसका कुछ काम बढ़ा, लेकिन इधर जब हम विधायक नहीं रहे हैं तो आज भी काम वहाँ पर ब्रेक पड़ा हुआ है और किसान वर्ग के लोग वहाँ पे सही तरीके से ना सब्जियों को सेलिंग कर पा रहे हैं और ना उनको उचित दाम भी मिल पा रहा है, जिसको लेकर के आज भी हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्द वहाँ पर गोला डेली मार्केट के रूप में वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की अगर बात की जाए, कोल्ड स्टोरेज की कमी है और एक दो जगह ही है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बने और ये मांग हम लोग माननीय मंत्रीगण हैं इनसे हम लोग करेंगे और वहाँ पे इस काम को भी कराएंगे। एक और अहम सवाल है, सीसीएल या कोल कंपनियाँ जो है अधिकृत की गई ज़मीन, उन विस्थापितों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, वर्षों हो गए हैं, वो अभी भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ करेंगे इस पर? उनके लिए हम लोग खड़े हैं और इस तरह की कोई भी समस्याएं अगर हमारे तक आई हैं तो हमने हमेशा से मुखर्ता के तौर पे उनका साथ भी दिया है, उनकी आवाज़ भी बनने का काम किया है। ये मैं केवल अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं का भी अगर इस तरह का इशूज़ है तो ममता देवी उनके साथ रहेंगे। मैम एक सवाल और जी मैम, आज स्पीकर का चुनाव हो गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सदन में जो देखने को मिला, लोकतंत्र की खूबसूरती किसी को कहा जाता है और वो देखने को सामने मिला। तो माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह से पिछले कार्यकाल बखूबी बहुत ही सामंजस्य बना के 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरा कार्यकाल बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा करेंगे। मैम, बधाई के साथ साथ सीजीएल का मुद्दा को लेकर इस बार फिर से बैठक हो रही है, क्या लगता है आपको? नेता प्रतिपक्ष बनाने में इस बार फिर देरी होगी? तो इस विषय में अभी तुरंत बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कैलांचल टाइम्स।